एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 का तीसरा सवाल है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला सवाल है 12, 15 और 21, दूसरा है 17, 23 और 29, तीसरा है 8, 9 और 25। तो सॉल्व करने वाले हैं हम पहला सवाल है 12, 15 और 25 और 21, इनके करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 12 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, दिए 12। इसी प्रकार 15 के होंगे 3 गुणा 5 और इसी प्रकार 21 के होंगे 3 गुणा 7। सार्व गुणनखंड सार्व गुणनखंड वो होता है जो सभी में मौजूद होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 सार्व गुणनखंड है जो तीनों में है। 12, 15 और 21 दोनों तीनों के गुणनखंडों में 3 मौजूद है। इसी प्रकार सार्व गुणनखंड हो गया हमारा 3। और यहाँ से एचसीएफ हो गया हमारा, जो सार्व गुणनखंड होता है वही एचसीएफ होता है। एचसीएफ 3 और एलसीएम हो गया। एक तो सार्व गुणनखंड जो तीनों में मौजूद है गुणा, और ये जो बचे हैं वो भी ले लेते हैं। यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा, यहाँ से बचा 5 और यहाँ से बचा 7। 5 सत्ते 35, दूनी 70, दूनी 140, 140 दिए हो गए 420। एलसीएम आ गया हमारा 420। दूसरा सवाल है 17 गुणा 23 और 29। 17 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 1 गुणा 17। इसी प्रकार 23 के भी हो गए 1 गुणा 23 और 29 के हो गए 1 गुणा 29। 17 के गुणनखंड 1 गुणा 17, 23 के गुणनखंड 1 गुणा 23 और 29 के गुणनखंड 1 गुणा 29। यहाँ से सार्व गुणनखंड क्या मिला हमारे लिए? सार्व गुणनखंड सार्व गुणनखंड जो सभी में मौजूद हो, यानी कि 1 1 1। यहाँ पर सार्व गुणनखंड 1, जो सार्व गुणनखंड होता है वही एचसीएफ होता है। एचसीएफ हो गया 1। करेंगे एलसीएम जो सार्व गुणनखंड होता है वो, और जो बचे होते हैं वो भी, यानी कि 17 गुणा 23 गुणा 29। गुणा करके लिख देते हैं 29 की और 23 की। यहाँ पर करके देखते हैं 29, रफ कार्य कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। 29 की 23 से गुणा, 29 नम्मा होते हैं 23 नम्मा होते हैं 207। 207 का 7 हासिल यहाँ पर 20। 23 दूनी 46 और 20 हो गए 66। अब इसी प्रकार इसकी करते हैं 17 से गुणा। तो 17 से गुणा क्या आएगी यहाँ पर? 17 सत्ते 119 के 9 हासिल यहाँ पर 11। 17 छिक्के 102 और 11 113। 113 के 3 पुनः हासिल 111। 19 छिक्के 102 और 11 113। यानी कि एलसीएम क्या आ गया हमारा? 11,339। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सवाल है हमारा 8, 9 और 25। अब यहाँ पर देखते हैं 8 के अभाज्य गुणनखंड। 8 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणा 3 और 25 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणा 5। अब यहाँ पर सार्व गुणनखंड क्या होगा हमारा? सार्व गुणनखंड सार्व गुणनखंड
गुणनखंड। सार्व गुणनखंड क्या हो गया, यहाँ पर सार्व गुणनखंड जब कोई भी कॉमन नहीं होता तब एक होता है। सार्व गुणनखंड एक, तो HCF हो गया हमारा, HCF इक्वल टू 1। और LCM हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। 5 पंजे 25, 25 दिए 75, 75 यहाँ पर रफ करके देख लेते हैं। 75 यहाँ तक हो गया। 75 3 से कर लेते हैं पहले, 3 से। 3 पंजे 15 के 5 हासिल 1, 3 सत्ते 21 और 1 22, ये भी हो गया। अब 2 दूनी 4 दूनी 8, पुनः इसकी 8 से गुणा कर लेते हैं। 8 पंजे 40 हासिल 4 और 8 दूनी 16 और 4 20 का 0 हासिल 2। 8 दूनी 16, 16 और 2 18, इनकी एलसीएम कितना आ गया इसका, 1800 एलसीएम आ गया। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 होता है हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। यानी कि 306 और 657 का जो HCF है वो 9 दिया है। 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है हमारे लिए। तो यहाँ पर लिखते हैं सॉल्व। HCF क्या दिया हमारे लिए, HCF 306 और 657 का दिया है 9। यहाँ से N1 यानी कि पहली संख्या क्या होगी 306, N2 दूसरी संख्या होगी 657। ये जो है ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। हमें ज्ञात करना है एलसीएम। तो एलसीएम का फॉर्मूला होता है, यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणा HCF इक्वल टू N1 गुणा N2। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम तथा HCF के गुणनफल के बराबर होता है। हमें ज्ञात करना है एलसीएम। तो क्या होगा N1 N2 गुणा N2 अपॉन आ जाएगा HCF। N1 है 306 गुणा N2 है 657 अपॉन 9। 9 से ये कट जाएंगे, HCF 9 हो गया तो 9 एकम 9, 9 तिये 27 और 9 चौक 36, 9 चौक 36। अब इनकी कर लेंगे गुणा। 657 रफ करके देख लेते हैं। यहाँ पर 657 और 34 की करते हैं गुणा। यहाँ पर दोहरी गुणा कर लेते हैं। 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22 हासिल यहाँ पर भी 2, 4 छिंग 24 और 2 26 गुणा 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2 17 के 7 हासिल 1, 3 छिंग 18 और 1 19। इनका कर लेंगे एडिशन। तो यहाँ से हो जाएगा 8, 2 और 1 3, 6 और 7 13 हासिल 1, 3 और 9 12 के 2 हासिल 1 और 2। यानी कि एलसीएम क्या आया यहाँ से हमारा, एलसीएम आया 306 और 657 का जो एलसीएम है वो आया हमारा 22,338। यही है हमारा आंसर। यहाँ पर होता है सवाल समाप्त।